इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लगातार बमबारी कर रहा है। इस बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि इस हमले में मेयर समेत 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं इजरायली सेना का हिजबुल्लाह पर हमला जारी है। इस बीच लेबनान में मौजूद यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के हेडक्वार्टर पर भी बमबारी हुई है। इस शांति सेना में कई देशों के साथ साथ भारतीय सैनिक भी हैं। ये आर्मी साल 1978 से वहां बनी हुई है। इतना ही नहीं, पीस मेकिंग फोर्स दुनिया के उन सारे देशों में है जहां अस्थिरता रही है। लेकिन इस सेना का काम क्या है और क्या जंग के हालात बनने पर यह युद्ध भी करती है? लेबनान स्थित शांति सेना को यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मार्च 1978 में अपनी सेना वहां भेजी थी। ये वो वक्त था जब इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया था और आपसी तनाव के आसार दिख रहे थे। यूएनएससी ने एक रेजोल्यूशन पास करते हुए तेल अवीव को वहां से अपने सैनिक हटाने के लिए कहा था, साथ ही अपनी शांति सेना भेज दी। इसका एक मकसद ये भी था कि विदेशी सेना की वापसी के बाद लेबनानी सरकार वहां अपना कामकाज कर सके, क्योंकि ये हिस्सा दक्षिणी लेबनान में है जो कि इजरायली सीमा से सटा हुआ है। लिहाजा पीस कीपिंग फोर्स वहां कई जगहों पर फैलकर लंबे वक्त से काम कर रही है। बीच बीच में शांति सेना पर यह आरोप भी लगा है कि वो हिजबुल्लाह से मिली हुई है। यहाँ तक कि ऐसे वीडियो भी आए हैं जिसमें यूएन की गाड़ी में मिलिटेंट घूमते दिखे। इस पर फोर्स का कहना है कि क्षेत्र में हिजबुल्लाह के असर की वजह से वो उसके अप्रत्यक्ष संपर्क में है, लेकिन दोनों में कोई औपचारिक सहयोग कभी नहीं रहा। चलिए अब आपको बताते हैं कि शांति सेना युद्ध लड़ती है या फिर नहीं लड़ती। पीस कीपिंग के लिए अलग अलग देशों में काम करते सैनिक अपने देश में असल सैनिक होते हैं, लेकिन शांति सेना का हिस्सा होने के बाद वो लड़ाई में शामिल नहीं होते। उनका काम निष्पक्ष रहते हुए शांति के लिए काम करना है। हालांकि अगर उन पर या नागरिकों पर हमला हो तो उसे रोकने के लिए वो पूरी तरह से तैयार रहते हैं। जैसे 60 के दशक में यूएन की शांति सेना ने कांगो में विद्रोही गुटों और विदेशी भाड़े के सैनिकों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। इसी तरह 90 में रवांडा नरसंहार के दौरान शांति सेना ने युद्ध भी लड़ा था। वैसे तो हर अस्थिर देश में रहती है, लेकिन वो अपनी मर्जी से वहां नहीं रह सकती। इसके लिए उसे होस्ट देश की इजाजत चाहिए होती है। साथ ही जब शांति सेना को किसी देश में भेजा जाता है तो मेजबान और संयुक्त राष्ट्र के बीच स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट होता है। इसमें शांति सैनिकों की कानूनी स्थिति, उनकी जिम्मेदारी और उन्हें कितनी छूट रहेगी, ये सब तय होता है। अगर किसी भी समय मेजबान देश को लगे कि शांति सेना उसके देश में हस्तक्षेप कर रही है तो यूएन को फोर्स वापस बुलानी पड़ती है। कई बार देश पीस कीपिंग फोर्स को अपने यहाँ आने की इजाजत नहीं देते। फिलहाल 50 देशों से 10,000 शांति सैनिक वहां काम कर रहे हैं। इसमें इंडोनेशिया और इटली के बाद सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक ही हैं। 900 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की मौजूदगी की वजह से लेबनान के इस हिस्से पर इजरायली हमले ने भारत को भी चिंता में डाल दिया था। तो इस तरह से पीस कीपिंग फोर्स काम करती है। ऐसे में लेबनान में पीस कीपिंग फोर्स के हेडक्वार्टर पर हुए हमले के बाद एक बार फिर से कई सवाल उठने लगे हैं।